जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट के स्ट्रेटेजी के विषय में। आपको पता होगा कि आपका एग्जाम डेट आ गया है और ऐसे में अब आपके पास आज से सिर्फ और सिर्फ 80 दिन बचे हैं। आपको इसी 80 दिन में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इन 80 दिनों में ही हम अपनी पढ़ाई कैसे करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए आज का यह स्ट्रेटेजी वीडियो आया है। आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन 80 दिनों में ही आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन भी कैसे होगा और आप प्रैक्टिस सेट भी कैसे लगा पाएंगे। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यह जो स्ट्रेटेजी वीडियो है ये सभी के लिए अलग हो सकती है। आपको जिस आधार पर पढ़ना हो आप उस आधार पर पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जिस आधार पर मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया है। अगर हम बात करें एलोपैथिक फार्मासिस्ट के स्ट्रेटेजी के विषय में तो आपको पता होगा आपका जो एग्जाम डेट है ये आपका 21 जून का है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस आधार से अगर हम जोड़े, आज के दिन से जोड़े, तो आपके पास इसके लिए आपके एग्जाम के लिए 80 दिन है। इस 80 दिन में आपको सब कुछ करना है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सिर्फ एलोपैथिक फार्मासिस्ट ही नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह है कि आपके पास जो सिलेबस है आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। दूसरा काम यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा और तीसरा काम यह है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगानी होगी। ये 3 काम यदि आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% पक्का हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? सवाल ये आता है, इतने कम दिन बचे हैं तो आपके पास यदि आज से 80 दिन बचे हैं तो इन 80 दिनों को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले का 60 दिन है, 60 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद का जो 20 दिन है इसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और यह भी बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 60 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एलोपैथिक का डी फार्मा तो है लेकिन उन्होंने कभी भी क्लास नहीं किया है। उनको नहीं पता है कि आपका फार्मास्यूटिकल क्या होता है, उनको नहीं पता है कि आपका फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो भी अपना सिलेक्शन चाहते। तो मैं आपको बता दूं इसमें सभी का हाल यही है। सभी का हाल यही है। सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक कर लेते हैं, वो कभी क्लास नहीं लेते। कुछ बच्चों को छोड़ के कुछ बच्चे क्लास लेते हैं, पढ़ते भी हैं, उनका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास ही नहीं लेते, बस अपना डिग्री ले लेते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 60 दिन है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और कुछ भी करके आपको इन 60 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? इस समय यदि आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका आजमाना होगा। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भैया आपको टारगेट बना के पढ़ाई करनी होगी। क्या करनी होगी? टारगेट बना के पढ़ाई करनी होगी। आप सुबह उठिए, एक टारगेट बनाइए कि आज के दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे जैसे कंप्लीट करने हैं। अब उस टॉपिक को कंप्लीट करने में मेरा 8 घंटे लगे या 10 घंटे लगे या 2 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, मुझे घंटे नहीं देखना है। बस ये जो टॉपिक है, मैंने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को कंप्लीट करना है। कैसे भी करके वो टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाए, बस यही आपको करना है। और आपको उसमें सबसे पहले ये करना है कि यूपीट्रिपलएससी का जो प्रीवियस है, खासकर यूपी जीके का और आपका कंप्यूटर का, ये दोनों आपको तो जरूर याद करने हैं। जितना भी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर आ रहा है, आपको उन सभी प्रश्नों को पी जाना है। उसके आसपास के जितने भी प्रश्न दिखेंगे आपको सब कुछ याद कर लेना है। आपका यूपी जीके और कंप्यूटर यहीं से आधा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? टारगेट बनाने के बाद आपको यूपी जीके और कंप्यूटर पढ़ना है, यूपीट्रिपलएससी का प्रीवियस ईयर। अब आप सवाल आएगा कि हमको टारगेट कैसे बनाना है, हम टारगेट कैसे बना सकते हैं? तो जैसे आपको आज से पढ़ाई शुरू करनी है, आज सुबह उठिए, आज आप सुबह उठ के एक टारगेट बना लीजिए, टारगेट डे 1, और इसमें सबसे पहले एलोपैथिक कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। एलोपैथिक में हम मान लेते हैं कि आप आज का आपका जो टॉपिक है आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है और आप प्रयास कीजिए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पूरा जो थ्योरी सेक्शन है वो आज ही आपको कंप्लीट करना है। अब ये पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने में आपको
5 घंटा लगे या 10 घंटा लगे या 2 घंटे लगे या 12 घंटा लगे, आपको घंटे नहीं देखने हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, एग्जाम डेट आने के बाद घंटे नहीं देखे जाते। एग्जाम डेट जब तक नहीं आया है तब तक आप देख सकते हैं कि आज 2 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन एग्जाम डेट आने के बाद भैया घंटा नहीं देखा जाता। एग्जाम डेट आने के बाद ये देखा जाता है कि मेरा कितने दिन में कितना कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है एक टारगेट बनाएंगे, जैसे मैं इसमें बता रहा हूं कि टारगेट आप बनाइए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। आज मुझे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना है, पहले सेक्शन का। आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद टारगेट ये बनाइए कि आपको 500 एमसीक्यू, 400 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू उसी टॉपिक के लगाने हैं जिसका मैंने थ्योरी कंप्लीट किया है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसी टॉपिक का एमसीक्यू आप पढ़ते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इस समय जो पढ़ाई करा रहा हूं वो इसी आधार पे करा रहा हूं, इसी आधार पे मैं अपनी पढ़ाई करा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मेरा जो पेड बैच है उसमें क्या करता हूं, सबसे पहले पेड बैच में क्या करता हूं, सबसे पहले वीडियो देता हूं। वीडियो के बाद जिस टॉपिक का वीडियो है उसी टॉपिक का पीडीएफ रहेगा, उसके बाद उसी टॉपिक का वन लाइनर रहेगा, उसके बाद उसी टॉपिक का एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू चाहे जितना बन जाए, चाहे 200 बने, चाहे 400 बने, चाहे 500 बने, सब एमसीक्यू उसी के साथ दिया जाएगा। और उसके बाद 8 PM पे उसी टॉपिक का क्विज भी होगा। तो एक बार वीडियो बच्चे देखते हैं, एक बार उसके बाद क्लास नोट्स की पीडीएफ पढ़ते हैं, उसके बाद वन लाइनर लगाते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ते हैं, 8 PM पे क्विज देते हैं। तो एक ही चीज बच्चे कम से कम 5 बार पढ़ते हैं, 5 बार। और जब आप कोई भी चीज़ एक से अधिक बार या 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है और इसी आधार पे मैं पढ़ाई करा रहा हूं। और आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो पेड बैच है ये आपका 999 रुपये का है और अभी इसमें 15% का ऑफ चल रहा है। इसमें इस बैच में आपका पूरा एलोपैथिक और उसके बाद यूपीजी के और आपका कंप्यूटर कंप्लीट होगा। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे सिलेबस से दिए जाएंगे। उसके बाद यदि आपका कंप्यूटर और यूपीजी का कंप्लीट है, आपको सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, तो आप हमारे सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा एलोपैथिक वीडियो के माध्यम से पीडीएफ प्लस क्विज प्लस एमसीक्यू 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें दिया जाएगा और इसकी फीस मात्र 599 रुपये है। इसमें भी 10% का ऑफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टारगेट बनाना है। टारगेट बनाने के बाद आपको बनाना है कि मुझे आज का टॉपिक क्या पढ़ना है। उसमें भी सबसे पहले थ्योरी लगाना है, फिर उसके बाद उसी टॉपिक से 400, 500, 600 सवाल एमसीक्यू के लगाने हैं। अब सवाल ये आता है एमसीक्यू मिलेगा कहाँ से? तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, यूपी में तो नहीं हुआ है, इसके बाद के जो आपके एग्जाम हुए हैं जैसे DSSB, रेलवे में, बिहार में, उत्तराखंड में, इन सभी प्रश्नों को देखना है। मिलेगा कहाँ से? तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। मेरा जो बैच है जिसमें मैं आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहा हूँ पूरे आपका सिलेबस से एलोपैथिक के, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज आपका पीडीएफ होगा, क्लास नोट्स जो कि आपका थ्योरी पीडीएफ होगा, और थ्योरी पीडीएफ के बाद उसी टॉपिक से कम 200, 400, 500, 600, 700 सवाल जितने बन सकते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। यह जो हमारा बैच है इसकी फीस अभी 299 रुपये है, लेकिन आज या कल के लिए इसकी फीस मात्र 249 रुपये है। तो आप 249 रुपये दे करके इस पूरे पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसमें आपका यूपी जीके की पीडीएफ दी जाएगी, कंप्यूटर की भी पीडीएफ होगी, और उससे बढ़ के आपका जो पूरा एलोपैथिक है, इस पूरे एलोपैथिक से आपका सबसे पहले थ्योरी क्लास का पीडीएफ होगा, उसके बाद उसी टॉपिक का एमसीक्यू होगा। जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, चाहे 2,000 बने, चाहे 4,000 बने, चाहे 5,000 बने, कोई दिक्कत नहीं। पूरे सिलेबस से ये उम्मीद है कि 10,000 से अधिक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू का जो क्विज बैच है उसके भी जोड़ा जाएगा। आप एक बार थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसका एमसीक्यू पढ़ेंगे, और उसके बाद उसी टॉपिक का आप क्विज लगाएंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, क्विज के माध्यम से सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो हमारा नंबर 90 26 92 73
15 है। आप इसमें मैसेज या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको टारगेट यही बनाना है कि सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं 400 500 600, और उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा एमसीक्यू ले सकते हैं, पूरा टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, तो एमसीक्यू लगाने के बाद जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक से कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद आपको आना है यूपीजीके पे। यूपीजीके भी आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। यूपीजीके में जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बात है, इस टॉपिक को आप कंप्लीट किए, इसी टॉपिक का आप एमसीक्यू लगाएं। कंप्यूटर में भी आप एक टॉपिक उठाइए, एमएस ऑफिस, उसका कंप्लीट कीजिए और उसमें भी आप एमसीक्यू सवाल लगाएंगे। तो ये आप करेंगे एक दिन का, ये आपका पूरा है टारगेट। दूसरे दिन जब आप टारगेट बनाएंगे, दूसरे दिन का जब टारगेट बनेगा तो उसमें सबसे पहला भाग यही होगा कि कल जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन। क्या होगा कि कल जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करने के बाद आप दूसरे टॉपिक पे आएंगे एलोपैथिक का, तो इसमें उसके आगे पढ़ेंगे, उसमें इसके आगे का पूरा टारगेट बनाएंगे कि आज हमको ये कंप्लीट करना है। यूपीजीके में आएंगे तो उसके आगे का बनाएंगे कि आप हमको ये कंप्लीट करके इसके एमसीक्यू लगाने हैं, और कंप्यूटर पे आएंगे तो आप वो करेंगे कि आप हमको ये कंप्लीट करके इसका एमसीक्यू लगाना है। बस इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 60 दिन के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है भैया, यहाँ अगर आप इतना कर लेते तो आप 110% विश्वास मान के चलिएगा 60 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब बचता है 20 दिन। 20 दिन में आपको क्या करना है? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट हम इसीलिए लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक को अभी और पढ़ना है। देखिए, आप जब कभी भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें आप ये ना देखिए कि मेरा कौन सा टॉपिक का सवाल सही हो रहा है, आप उसमें ये देखिए कि मेरा किस टॉपिक से सवाल गलत हो रहा है। और जिस टॉपिक से भी आपका सवाल गलत होता है उसी समय अपना नोट्स उठाइए और उस टॉपिक को इतनी बार पढ़िए और यह सोच के पढ़िए कि आज के बाद मेरा इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होगा। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें आपका संचारी रोग से एक सवाल गलत हो गया। क्या हुआ? संचारी रोग से एक सवाल गलत हो गया। उसी समय आप अपनी बुक उठाइए, अपनी नोट्स उठाइए, जो भी आप पढ़े आप वो उठाइए और संचारी रोग को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और यह सोच के कंप्लीट कीजिएगा कि आज के बाद संचारी रोग से एक भी सवाल आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी चाहे हमारा पूरा सवाल गलत हो जाए, लेकिन आज जो मैंने पढ़ा है ये पढ़ने के बाद आपका ये इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होगा। और अगर आपके पास 20 दिन है और 20 दिन अगर आप इसी आधार पर पढ़ाई कर दिए, प्रैक्टिस सेट, हर टॉपिक का रिवीजन कर दिए, हर टॉपिक का एनालिसिस कर दिए, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना उस समय मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 110% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भैया, तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और यदि आप हमारे बैच को जुड़ना चाहते हैं, किसी भी बैच को जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप पूरा PDF लेना चाहते हैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट का पूरा, जिसमें 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल है UPSSC के लेटेस्ट पैटर्न पे 5 ऑप्शन के साथ, आप इसको भी ले सकते हैं। या नंबर है 9026927315। यदि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है वीडियो प्लस PDF प्लस MCQ के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, तो आप हमको 999 में आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15% आप अभी भी इसमें चल रहा है। और उसके बाद यदि आपका UPG कंप्यूटर कंप्लीट है, आपको सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, तो आप हमारे सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एलोपैथिक वीडियो प्लस PDF प्लस क्विज प्लस MCQ के माध्यम से कंप्लीट कराया गया है। इसमें 10,000 से अधिक आपको MCQ दिए जाएंगे और उसमें भी आपका 10% ऑफ चल रहा है। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9026927315। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी और आपको पता ये चल गया होगा कि हमको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट में आपके कुछ भी सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।